दोस्तों, आपको राशन कार्ड बनवाना हो, कोई नौकरी लेनी हो या सरकार की किसी योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप वो घर बैठे बहुत ही आसानी से किस तरह से बना सकते हैं और इसको बनाने का क्या प्रोसेस है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आने वाला है। इसमें दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे वो दोस्तों आप पहले से तैयार कर रख लीजिएगा इसको आवेदन करने के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप बिहार में रहते हैं और जाति प्रमाण पत्र आप किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी स्टेट का भी वीडियो यहाँ पर बनाकर अपलोड कर दूंगी। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगेंगे? पहचान प्रमाण पत्र, जिससे दोस्तों आपका पहचान किया जा सके। तो दोस्तों आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, या दोस्तों आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर दे सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड का ही यूज होता है, तो आप भी आधार कार्ड यहाँ पर दे दीजिए। दूसरे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जो आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपका निवास प्रमाण पत्र, यानी कि एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर एक देना होता है, जिसमें दोस्तों आपका एड्रेस आपका बिल्कुल सही से लिखा हुआ हो। तो दोस्तों वही वाला एड्रेस प्रूफ यहाँ पर आप दीजिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों राशन कार्ड, जिसपर आपका एड्रेस सही से लिखा हो। बिजली बिल या दोस्तों पानी का बिल। चौथा दोस्तों वोटर आईडी कार्ड, जिस पर दोस्तों आपका एड्रेस सही से लिखा हुआ हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर दे सकते हैं। तीसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं, लड़के हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो यहाँ पर लगता है ना डॉक्यूमेंट्स, वो आपके पिताजी का ही लगता है। भले ही आप मैरिड है महिलाएं जो भी, तो आपको अपने पिताजी का ही नाम का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है देना होगा, यानी कि आपके पिताजी का ही जाति प्रमाण पत्र जो भी उनका प्रूफ होगा उसी के बिहाफ पर यहाँ पर आपको बनेगा। फोटो आपकी चाहिए होती है दोस्तों, पासपोर्ट साइज, जिसके नाम से बनवाना चाहते हैं उनकी पासपोर्ट साइज की यहाँ पर फोटो चाहिए होती है। मोबाइल नंबर दोस्तों आपका जो भी आपके आधार से लिंक होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा, क्योंकि उस पर एक ओटीपी जाता है, वो आपको फॉर्म भरते समय चाहिए होता है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा आपका आधार कार्ड से लिंक है, वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको चाहिए। एक जरूरी बात दोस्तों जो यहाँ पर ध्यान देने की है, अगर मान लीजिए किसी के पास पहले से ही ब्लॉक स्तर का अगर जाति प्रमाण पत्र है, वो उसी के आधार पर है ना दोस्तों अनुमंडल या जिला स्तर का जाति प्रमाण पत्र बनवा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिनके पास दोस्तों उनके परिवार का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें दोस्तों जो है ना अपनी जमीन से जुड़े हुए कागज यहाँ पर देना पड़ता है, जिसको दोस्तों खतियान कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पिताजी के नाम पर जमीन है तो उनका दोस्तों यहाँ पर खतियान जो भी होगा वो यहाँ पर आप अपना दे सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप देखेंगे कि जाति ना सबकी लिखी हुई होती है, तो यहाँ पर वो चीजें भी आपको चाहिए होंगी तो वो लेकर ही बैठिएगा ऑनलाइन आवेदन। तो दोस्तों इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर एक भी गलती करते हैं, वीडियो को आप आगे बढ़ाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों प्लीज वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा कि कहाँ पर आपको दोस्तों क्या लिखना है। इसके लिए दोस्तों आपको अपने गूगल पर चले जाना है, वहां पर जो बिहार की वेबसाइट है RTPS, बिहार की खुद की वेबसाइट है ये, इस पर दोस्तों आपको जाकर पहले जो लिंक दिखेगी उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। नीचे दोस्तों जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऑनलाइन आवेदन। इसमें दोस्तों आपको एक सामान्य विभाग का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको ना कुछ ऑप्शन और दिखाई देंगे, जिसमें दोस्तों आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपना जातीय प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। तो आपको जाति वाले पे क्लिक करना होगा। जाति प्रमाण पत्र पर जब आप दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो अंचल स्तर का जो ऑप्शन दिख रहा है, ज्यादातर इसी पर ही क्लिक करते हैं, तो आप इसी पर ही क्लिक करें। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको अपना लिंग बताना होगा कि आप महिला हैं कि पुरुष। तो दोस्तों जो आपका ठीक होगा अपने अनुसार आप टिक कर लीजिएगा। ठीक, बहुत सारे लोग दोस्तों अपने नाम के आगे ना श्रीमान या श्रीमती लगाते हैं, तो दोस्तों अगर आप लगाते हैं तो वो अपना बता दीजिएगा नाम क्या है, वो आपको बता देना होगा। नीचे दोस्तों आपको अपना पिताजी का नाम, उसके नीचे दोस्तों आपको अपनी माता जी का नाम लिख देना। मान लीजिए कोई महिला अपने जाति के लिए फॉर्म भर रही है तो उनका जो भी हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो दोस्तों नीचे आपका ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर का, तो जो मैंने आपको बताया था आधार से बिलिंग को जिसपे आप चाहते हैं ओटीपी जाए, तो वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिए। तो दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा ना उस पर दोस्तों कुछ नंबर का ओटीपी चला गया होगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पर डाल दीजिएगा और नीचे दोस्तों वेरीफाई का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। नीचे दोस्तों आपको ईमेल आईडी भी पूछ रहा है तो वो जरूर से दे दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों आपका पत्र जो भी होता है वो आपका ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाता है, तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर दे दीजिएगा सही से जो आप अपना देना चाहते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। जो आपका परमानेंट एड्रेस है ना उसका सब पूरा सही जानकारी यहाँ पर आपको दे देना। आपका राज्य क्या है वो राज्य यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपका जिला क्या है वो लिख दीजिएगा, आपका अनुमंडल क्या है
वो भी आपको अपना यहाँ पर लिख देना होगा। आपका ब्लॉक क्या है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आ रहा है, उसमें देख देख के आप दोस्तों सही से भर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, आप देखेंगे ना तो स्थानीय निकाय प्रकार आपका क्या है दोस्तों। अगर आप ग्रामीण से है तो गांव का आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपका दोस्तों नगर निगम है तो नगर निगम वाले पे क्लिक कीजिएगा। नगर परिषद है आपका दोस्तों, देख लीजिएगा 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका सही होगा उस पर दोस्तों आप क्लिक कर लीजिएगा। इस साइड दोस्तों आपको अपना वार्ड संख्या बताना है, वो आप अपने वोटर ID कार्ड पर मिला लीजिएगा। आपका जो भी वार्ड संख्या होगा वो यहाँ पर आपको दोस्तों लिख देना होगा। आपका दोस्तों जो भी गाँव होगा, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा, वो सब आपको यहाँ पर लिख देना। आपका पुलिस स्टेशन क्या है, तो इसका दोस्तों आपका पिन कोड बिल्कुल सही से लिखिएगा दोस्तों, एड्रेस नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका दोस्तों परमानेंट एड्रेस और जिस पे आप रह रहे हैं वो सेम है तो दोस्तों इस वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका दोस्तों अलग है तो दोस्तों अलग से आपको एक एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा है, ये जो ऑप्शन आ रहा है, अगर दोस्तों इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो करंट है वो आपको सारा डिटेल वहां पर भरना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपका जिला क्या है, जो भी आपका एड्रेस है सब कुछ दिख रहा है। नीचे दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों आप अपना फोटो अपलोड कर दीजिएगा। फिर नीचे दोस्तों आपका पेशा पूछा गया है कि आप क्या काम करते हैं, तो जो आपके अनुसार सही होगा वो आप दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा। बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, उसमें से दोस्तों आपका जो सही होगा वही। बात आती है दोस्तों सबसे मेन मुद्दे की, कैटेगरी, यानी कि आपका जाति क्या है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपका आ रहा है जाति का, तो जो आपका सही होगा वही जाति पर दोस्तों टिक कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप गलत करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक अपने जाति का प्रूफ भी लगाना है, तभी दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों अगर आप वो गलत कर देते हैं और आपका दोस्तों अलग अलग हो जाता है तो दोस्तों आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ध्यान से दोस्तों देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो अपने जो भी आपके गार्जियन होंगे उनसे पूछ कर ही दोस्तों जाति को टिक कीजिएगा। तो दोस्तों नीचे आपका उपजाति जो भी आपका होगा वो भी अपना अपना सही से अपने अनुसार टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा आपका जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई भी एक आपके पास दोस्तों होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका अगर पिताजी है उनके नाम पर कोई भी हो दोस्तों तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपके पिताजी के ही नाम से डॉक्यूमेंट से आपका यहाँ पर बनेगा। दोस्तों आपको अपने पिता वाला ही या आपके जो पूर्वज होंगे, दादाजी होंगे, जो भी होंगे उनके नाम का ही दोस्तों यहाँ पर आपको देना होगा। कौन कौन सा ऑप्शन है वो देख लीजिए दोस्तों, इनमें से कोई सा भी आप एक दे सकते हैं। राजस्व अभिलेख का खतियान होता है दोस्तों, अगर वो आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो उसी पर टिक कीजिएगा, जिसमें जो आप दे रहे हैं उसी के आगे दोस्तों आपको टिक लगाना होगा। या दोस्तों राजस्व अभिलेख दान पत्र है अगर आपके पास तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। भूमि संबंधित कोई अगर आपके पास दोस्तों कागज है, यानी आपकी जमीन से जुड़ा हुआ कोई कागज है तो वो भी दोस्तों यहाँ पर आप दे सकते हैं। या दोस्तों किन्हीं का जमीन नहीं है लेकिन उनके पास कुछ बटा हुआ जमीन मिला है तो उसका भी कागज यहाँ पर आप दोस्तों दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये ना बहुत सारा ऑप्शन लिखा हुआ है, आपके केस में जो भी दोस्तों सही होगा उस पर दोस्तों एक पर दोस्तों आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक देखेंगे आप नया पेज खुलकर आया है और उस पर एक कैप्चा आपको डालना है। ये दोस्तों कैप्चा इसलिए आता है ना कि वेरीफाई करने के लिए कि आप कहीं रोबोट तो नहीं है। ये कैप्चा दोस्तों जो भी आपका आया होगा उसको यहाँ पर फिल कर देना और नीचे दोस्तों आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद एक नया पेज आपको दोस्तों, तो आपने जो भी अपना डिटेल दिया है ना वो सारा आपका डिटेल यहाँ पर देखने के लिए आपका मिल जाएगा, जो आपसे जुड़ा हुआ होगा। तो दोस्तों एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका कहीं कुछ गलत तो नहीं भरा हुआ है, तो अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ आपका सही होगा, अटैच इंस्ट्रक्शन का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जो मैंने आपको बोला था कि आपका आधार कार्ड आप दे सकते हैं। तो दोस्तों उसका आपको ना फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड करना है, आगे और पीछे का। दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा आपका जो आधार कार्ड का जो एंड्स होता है ना, लास्ट बिल्कुल कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका इतना आधार कार्ड है तो आपका इस सारा ये इसका एंड्स दिखना चाहिए, आपका नाम सही से, आपका पता, आपका उम्र, सब कुछ दोस्तों आधार कार्ड पे दिखना चाहिए। तो उसका एक PDF बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और दूसरे में दोस्तों आपको आपके जमीन से आपके पिताजी के जुड़ा हुआ जो भी कागज है वो दोस्तों उसका फोटो भी आपको खींचकर यहाँ पर अपलोड अच्छे से PDF फाइल बनाकर कर देना। और दोस्तों इसमें बदलाव कर दिया गया है, पहले दोस्तों ये कागज का जरूरत आपको नहीं पड़ता था, लेकिन अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है भूमि से जुड़ा हुआ कागज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नया अपडेट किया गया है तो अब यह चीजें आपको देनी पड़ेंगी। नीचे दोस्तों आपको सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर दोस्तों आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फाइनल सारा जो कुछ आप चेक करना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। आप लाइन वाइज देख लीजिएगा, अगर आपको सब कुछ सही अपना दिखता है तो नीचे आपको दोस्तों सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों सबमिट करने के बाद आपके फॉर्म से जुड़ा हुआ आपका डेट, कब तक आपको दोस्तों ये मिल जाएगा, ये सारी जानकारी वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो नीचे दोस्तों आप चाहते हैं इसको सेव करके अपने पास रखना, तो नीचे दो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर दोस्तों क्लिक करके अपने पास रख लीजिएगा। जब भी दोस्तों दिन आपका टाइम आ जाएगा, इस टाइम का आपका डेट दिया
दिया होगा उस दिन दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं अपने नजदीकी साइबर कैफे से जाकर। घर बैठे ही आप इस फॉर्म को नहीं निकाल सकते हैं तो उसके लिए आपको दोस्तों जो भी सीएससी सेंटर होता है साइबर कैफे, वहां पर आपको जाना पड़ेगा इस फॉर्म को निकालने के लिए। वो प्रिंट आउट से आपको निकाल कर ये फॉर्म दे देगा। तो ये थी दोस्तों जाति प्रमाण पत्र बनवाने का प्रोसेस, जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर दोस्तों आपको बिल्कुल काम की और जरूरी जानकारी वीडियो देखने के लिए मिल जाती है।